2025 में हुआ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और सतीश चंद्र शर्मा का नागरिक अभिनंदन। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने रखा आयोजन। कोर्ट क्राफ्ट की कला, नैतिक मूल्य एवं अधिवक्ता की आचार संहिता विषय पर हुए व्याख्यान। वरिष्ठ अभिभाषकों का सम्मान भी किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ग्रैंड लॉ कॉन्क्लेव जस्टिशिया 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, न्यायमूर्ति आनंद पाठक, माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला हुए शामिल। सभी जजेस ने इस मामले में विषय पर बात रखी। इंदौर उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय गए न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और सतीश चंद्र शर्मा का इस दौरान नागरिक अभिनंदन भी किया गया। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नागरिक अभिनंदन को सौभाग्य का अवसर बताया। इंदौर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रितेश इनाड़ी ने आयोजन की जानकारी दी। समाज को लीड करने वाले जो पेशे हैं, इन पेशा लॉयर। अब दूसरे पेशे भी होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं और दूसरे प्रोफेशनल होते हैं। उनमें शायद डीलिंग कैपेसिटी नहीं है जितनी एक लॉ प्रोफेशनल की है या डीलर प्रोफेशनल। कोई आदमी आपके पास आता है, परेशान है, जेल में बंद है, उसका मकान डूब रहा है, सर्विस चली गई है, सस्पेंड हो गया है, नौकरी से बाहर हो गया है, तो आता है, आप उसका मेहनत करते हैं, केस तैयार करते हैं, तो वो डील होता है, प्रभाव बढ़ता है। एक जज शांति से केस सुनता है, अगर उस केस में मेरिट है और उसको डिसाइड करता है तो वो डील करता है। डॉक्टर के पास अगर कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट और वहाँ ट्रॉमा में है, पेशेंट हो जाता है तो वो डील करता है। और वैसे पुलिस वाला अगर कोई परेशान है, कंप्लेन दिखाने आया उसको उसी के साथ देखा तो वो डील करता है। Dignity is not an ornamental, it is an inner discipline. Ethics form the soul of advocacy. The advocate's first duty is always to the court to present the facts honestly, to avoid misleading statements, to assist the court in discovering the truth. सत्यनिष्ठा वकालत की प्राणवायु। Confidentiality too is sacred. Client speaks in a trust and that trust must never be breached. Conflicts of interest must be avoided not only in the reality but also in appearance, because justice must not only be done but must be seen to be done. Respect the opposite counsel is not a courtesy, it is a professional duty and strengthness of the bar, and that improves the quality of justice. Winning is meaningful only when the process remains fair and dignified. There is another truth I have learned: the cases an advocate refuses often reveals more about character than the cases an advocate accepts. कुछ मामलों को मना करना ही सही होता है क्योंकि हर दलील न्याय के अनुरूप नहीं होती है। The noble advocate chooses conscience over convenience. The greatest advocate I have observed were not merely a clever, they were sincere. Court craft is a very complex issue. You might have prepared a case formally, but go ahead. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब आपका किसी जज साहब के सामने अच्छा इंप्रेशन होता है, आपका बिहेवियर अच्छा होता है, तो वो कोर्ट आपको कैसे लीड दे ये कोशिश करते। अगर आपके केस में कोई भी पॉइंट है तो आपको लीड जरूर देते। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जस्टिस अरुण मिश्रा एक पिता और पुत्री मेरे पास आए, लड़की ने एमबीबीएस कर लिया और एमडी में उसका एडमिशन इसलिए नहीं हुआ था कि आप सर्टिफिकेट गलत और आरक्षित श्रेणी को नहीं बिलोंग करती थी, लेकिन उसका संदेह आ गया था। वो पिता पुत्री दोनों आए, दुर्भाग्यवश
केस लगा था उस दिन मेरे ऑफिस के बाहर पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया और वो नहीं रहे। इस कारण से कोर्ट में आने से देर हो गई। तो 12:30 बजे मैं पहुंचा तो वो केस का नंबर से दोबारा आया। तो पहला सेंटेंस मैंने यही बोला कि ये करता हूँ कि जैसे तरुण मिश्रा ने और कुछ नहीं सुना था, मेरा कहने का आशय ये है कि अगर आप सच बोलते हैं, आप विनम्र होते हैं, तो जज भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, संवेदनशील व्यक्ति होता है, तो दूसरों की पीड़ा समझता है। तो यही एक कोर्ट ड्राफ्ट है कि आपको कैसे अपनी बात व्यक्त कर सकता है और क्या बात है। When you are talking for your advocate हैं, तो हम ये सब चीजें मॉरल्स, एथिक्स क्यों इस प्रोफेशन के लिए क्यों और क्यों हम इसकी बात करते? ये आंसर दिला इसमें JS जाधव वर्सेस मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ, PIR 1993 सुप्रीम कोर्ट 153। इसमें लिखा बहुत अच्छी बात है, तीनों बात आप एडवोकेसी इज नॉट ए क्राफ्ट, the profession wherein devotion to duty constitutes the honor. The sincerity of performance and earnestness of endeavor are the two things that will bear aloft the advocate to the tower of success. Given these virtues, other qualifications will follow or therefore prove. This is the reason why the legal profession is noble one. देखिए, इंदौर माँ अहिल्या की नगरी के शहर को बहुत सौभाग्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय में इंदौर में रहे आदरणीय और बहुत सम्मानीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी और श्री सतीश चंद्र शर्मा जी दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायदान कर रहे हैं। और आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मिलकर उन दोनों का इंदौर के प्रति उनकी सेवा और उनके सहयोग के कारण आज इंदौर ने जो उपलब्धि हासिल की है उसको लेकर उनका नागरिक अभिनंदन किया गया है। ये हम सब के लिए सौभाग्य है और मैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ, दोनों ही न्यायमूर्ति और सभी अभिभाषक साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनके किए हुए कामों को आज स्मरण भी किया और उनसे सीख लेने का संकल्प भी लिया। आज जस्टिसिया 2025 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सेमिनार था, आर्ट ऑफ कोर्ट क्राफ्टिंग और मॉरल एथिक्स पर सेमिनार था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से हमारे दो माननीय न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा जी और हमारे तीनों बेंच के प्रशासनिक न्यायमूर्ति जबलपुर से श्री विवेक रुशिया जी, इंदौर से विजय शुक्ला जी और आनंद पाठक जी ग्वालियर से मौजूद थे और अन्य जजेस भी मौजूद थे और कभी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। ये सबसे बड़ा ये सेमिनार जूनियर अधिवक्ताओं के लिए था, जिन्हें समय समय पर कोर्ट में जो घटनाएं आती है या कोर्ट में किस तरह से बहस करना, अपने केस को किस तरह से प्रिपेयर करना, इसलिए था ये प्रोग्राम। और आज इस जो सेमिनार में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हमने हमारे बार के वरिष्ठ अभिभाषकों का, जिनने लगभग 40 से 50 साल तक अपनी वकालत की सेवाएं दी और वरिष्ठ भी हैं, उनका सम्मान भी किया।